हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार और यहाँ पर एक कंपनी है जिसका नाम है किर्लोस्कर इंडस्ट्रीज। सबसे पहले इसका हम लोग चार्ट देख लेते हैं। एंड चार्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि काफ़ी दिनों से डाउनफॉल में था। तो जिस लाइन को टच करते हुए नीचे आ रहा था, राइट, डाउनफॉल में, तो जैसे ही यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि उसने उस डाउनफॉल की लाइन को तोड़ दिया, मतलब अपने पैटर्न जो जिसमें पैटर्न में आ रहा था उसको पैटर्न को तोड़ दिया। दैट्स गुड, पॉजिटिव थिंग है। साथ में ही जब ये ऊपर की तरफ में तोड़ने से पहले क्या किया इसने, काफ़ी ज़्यादा, मतलब यहाँ पे सेलिंग प्रेशर था, उस सेलिंग प्रेशर को बहुत बार इसने हैंडल किया। यहाँ पर इस हॉरिजॉन्टल लाइन को हम तो देख पे यहाँ पे इसने ट्राई किया, यहाँ पर इसने ट्राई किया, यहाँ पर इसने ट्राई किया, यहाँ पर फिर ट्राई किया, यहाँ पर अगेन ट्राई किया, जो कि पहली बार में फेल हो गया, बट सेकंड बार में ये पास हो गया। तो यहाँ पर हम लोगों को जैसे जूम करके देखते हैं तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि इसने इस ब्लू लाइन के ऊपर क्लोजिंग दे दी। क्लोजिंग इज मोर इम्पोर्टेंट इन द मार्केट, और वो भी डे क्लोजिंग इज मोर इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसके बाद में भी ऊपर ही सस्टेन कर जाए और उसके बाद में और ऊपर चला जाए, तो दैट शोज़ कि हाँ, बायर्स ने जो है बाजी जो है वहाँ पर जीत ली है, ऐसा हम लोग अंदाज़ा लगा के चलते हैं। सो एंड दूसरी चीज़, ये जो पैटर्न जो बना रहा है, ये एक पुराना जो लेवल बना हुआ है उस लेवल के पास में आकर के इसने जो है ये स्ट्रेंथ दिखाई है। तो यहाँ पर जो बेस बना हो, बेस पे आकर के स्ट्रेंथ दिखाई है, दैट्स अगेन पॉजिटिव। अब दूसरी चीज़ ये तो होगी टेक्निकल बात है, राइट। टेक्निकली की चार्ट का पैटर्न पैटर्न कैसा बन रहा है, बायर्स और सेलर्स में कौन जीत रहा है, तो बायर्स जीते हुए दिख रहे हैं, राइट। अब फंडामेंटली भी उस कंपनी में स्ट्रेंथ है या नहीं उसकी बात कर लेते हैं, क्योंकि बिना गोला बारूद के फौजी भी कहाँ तक भाग पाएंगे, तो गोला बारूद इसमें है कि नहीं, पूरे भरे हुए हैं थैले या नहीं। तो ये देखने को मिल रहा है कि इसकी जो पूरी स्ट्रेंथ है आज के दिन वो 4,000 करोड़ रुपए की कंपनी है। 3700 का इसका स्टॉक प्राइस आज के दिन चल रहा है। 6,000 करोड़ की वैल्यू इसकी चल रही है, स्टॉक की होनी चाहिए, बुक वैल्यू। बट फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू इस कंपनी की जो आज के दिन वैल्यू है वो लगभग 10,000 करोड़ रुपए से भी ऊपर की वैल्यू है इसकी। क्यों मैं इसकी बात कर रहा हूँ, बिकॉज अगर इसके हम लोग ध्यान देते हैं तो कंपनी का जो पी यहाँ पे देखने को मिला 26, दैट इज कंसोलिडेटेड पी। अब ध्यान रखिए कि ये जो पर्टिकुलर कंपनी है ये खुद धंधा नहीं करती है, ये किर्लोस्कर आपकी दूसरी और बहुत सारी किर्लोस्कर की ग्रुप कंपनीज है। किर्लोस्कर न्यूमेटिक्स, किर्लोस्कर ब्रदर्स, किर्लोस्कर और भी कंपनियां हैं, आई डोंट रिमेंबर। अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं किर्लोस्कर, यहाँ पर नाम आता है ऑयल इंजन्स, फेरस इंडस्ट्रीज। तो इनमें क्या है कि इन और ग्रुप कंपनीज के अंदर में इस कंपनी ने पैसा लगा रखा है, और उनकी जो वैल्यू चल रही है, जैसे किर्लोस्कर ब्रदर्स की जो वैल्यू चल रही है, एंड उसकी फेरस न्यूमेटिक इंडस्ट्री, फेरस इंडस्ट्रीज की वैल्यू चल रही है, राइट। तो इनकी वैल्यू के हिसाब से इसकी वैल्यू ड्राइव होती है। अब यहाँ पर देखने को मिल रहा है, अगर हम लोग कंपनी के 2023-24 का अगर हम लोग वो जो एनुअल रिपोर्ट है उसको चेक करते हैं यहाँ पर, तो उसकी देखने को मिल रही है कि कंपनी हैज़ इनफ, दीज आर द सब्सिडरीज ऑफ दिस कंपनी, जिस ये होल्डिंग कंपनी। अब इसने किर्लोस्कर फेरस इंडस्ट्रीज़ के अंदर में 50% का स्टेक रखा हुआ है। अब किर्लोस्कर फेरस इंडस्ट्रीज़ जो कंपनी है उसका वैल्यू क्या चल रहा है आज के दिन, लाइक। तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है किर्लोस्कर फेरस इंडस्ट्रीज़ का 9,000 करोड़ रुपए की वैल्यू, 4,500 करोड़ रुपए की तो वैल्यू सीधी सीधी किसकी हो गई, किर्लोस्कर इंडस्ट्रीज़ की, राइट। तो उसकी इस एक पर्टिकुलर कंपनी की वजह से ही उस कंपनी की वैल्यू जो है आज जो चल रही है उसके मुकाबले उसकी ज़्यादा होनी चाहिए कायदे से। दूसरी चीज़, उसके पास में और भी बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स हैं, जैसे यहाँ पर किर्लोस्कर ब्रदर्स में इसका 25% के आसपास में स्टेक है, राइट। और किर्लोस्कर ब्रदर्स की जो वैल्यू चल रही है वो 20,000 करोड़ रुपए के आसपास में चल रही है। तो उस हिसाब से कंपनी के 5,000 करोड़ रुपए की वहाँ पे वैल्यू आ गई। तो इस हिसाब से पूरा मिला करके, और किर्लो एक अवंते स्पेस नाम से एक कंपनी है, अवंते स्पेस लिमिटेड, ये अभी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनी नहीं है, बट ये एक जो है ये बिल्डिंग वगैरह बनाती है, रियल एस्टेट स्पेस के अंदर में है, राइट। ये नाम बदला हुआ 2020 में इन्होंने इस कंपनी को एक्वायर किया था, उसके बाद में इन्होंने इसका नाम बदल दिया अवंते स्पेस। पुराना इसका नाम क्या था, आई डोंट रिमेंबर द अर्लियर नेम, आई थिंक आई रेड समवेयर बट आई डोंट रिमेंबर नाउ, या राइट। तो अभी अवांता स्पेस है, इसकी जो वैल्यू आज के दिन जो नेटवर्थ बताई जा रही है, जो वैल्यू बताई जा रही है वो लगभग 300 करोड़ के आसपास में बताई जा रही है, तो 100%। तो सो दीज आर दिस कंपनीज इट हैज़ इन्वेस्टेड इन, और मोस्टली ग्रुप कंपनीज के अंदर में पैसा लगा रखा है, जिसकी जो ओवरऑल वैल्यू आज के दिन है वो 10,000 करोड़ रुपए, 11,000 करोड़ रुपए के आसपास में चल रही है, जबकि इस कंपनी की आज के दिन वैल्यू है वो 4,000 करोड़ भी नहीं चल रही है। दैट शोज स्ट्रेंथ अगेन। दूसरी चीज़, अब यूजुअली क्या होती है, जो इन्वेस्टमेंट कंपनियां होती हैं उनकी वैल्यू नहीं चलती है, ज़्यादा नहीं चलती है, बिकॉज
क्योंकि वो कुछ डिविडेंड ना देती हैं ना कुछ और देती हैं, बस उनको एज ए कंट्रोलिंग स्टेक बनाए रखने के लिए प्रोमोटर्स जो हैं उन कंपनियों के अंदर वो बस बना के रखते हैं। तो यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है कि कंट्रोलिंग स्टेक ही बना रखा है, तो प्रमोटर्स ही मोस्ट ऑफ दिस कंपनी का होल्ड करते हैं। बट मेन चीज़ यहाँ पर है कंपनी डिविडेंड देती है। तो यहाँ पर हम लोग देते हैं तो कंपनी यहाँ पर 0.35, दैट मीन्स पिछले साल इस कंपनी ने लगभग कितने का डिविडेंड दिया है। अगर हम कैश फ्लो में देखते हैं तो डिविडेंड पेड इज 62 करोड़ रुपीज़ पेड बाय दिस कंपनी एज ए डिविडेंड। आज के दिन हिसाब से अगर देखा जाए तो कंपनी ने लगभग 1.78 के आसपास में परसेंटेज डिविडेंड भी पे किया, जो कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। यहाँ पर देखने को मिल रहा है दैट इज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, राइट। दूसरी चीज़, यहाँ पर कंपनी का जो स्टॉक है काफ़ी टाइम से नीचे की तरफ में आता जा रहा है, जो कि ऑल टाइम हाई जो इसने बनाया था 6000 के आसपास में, उससे वापस नीचे और वापस ऊपर की तरफ में जा रहा है। सो ये उस टाइप का जो है कंपनी है, दैट मीन्स कि हम इसको मान कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट एंड होल्डिंग कंपनी, राइट। तो अगर किर्लोस्कर जो आज के दिन काफ़ी बड़ा ब्रांड है एंड काफ़ी लोगों को भरोसा है ब्रांड के अंदर में, और इसके काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट्स आते हैं एंड हर सेक्टर के अंदर में आज के दिन ये है, तो अगर ये कंपनियाँ इसकी चलती हैं तो ये पर्टिकुलर कंपनी तबाही मचा सकती है। तो डिविडेंड एक अलग गेम है कि डिविडेंड भी साथ में मिलता रहेगा, वो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहता है, आज 60 करोड़ के आसपास में कमाती है, आज 4-5 साल बाद के बाद में हो सकता है कि 150 करोड़ के आसपास में डिविडेंड पे करना चालू कर दे, तो दैट वुड बी अगेन ग्रेट। लाइक आज से 5 से गुना तो 6-7% तो एफडी से भी ज़्यादा हो जाएगा, राइट, और स्टॉक खरीदने में फ्री हो जाएगा। सो दिस इज माई टेक ऑन दिस पर्टिकुलर कंपनी एंड अगर हम लोग किर्लोस की कोई भी और कंपनी खरीदते हैं तो उससे बेटर है कि इसको खरीद के बैठ जाओ, क्योंकि वो उनकी जो वैल्यूएशन है वो हाई चल रही है, इसकी वैल्यूएशन काफ़ी लो चल रही है। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। कल फिर मिलते हैं इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में। बाकी इसमें अगर आपको इंटरेस्ट आता है इस पर्टिकुलर कंपनी में, तो आप लोग इसमें अगेन 5-6% के आसपास में जो पैसा है पोर्टफोलियो का लगा के छोड़ सकते हैं फॉर दी नेक्स्ट 2 years। दैट्स ऑल, सी यू टुमारो।